आज के इस वीडियो में हम देखने वाले स्विच स्टेटमेंट क्या होता है और इसका हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, ये एक काइंड ऑफ चेकिंग ही होता है इफ एल्स के जैसा। जैसे हमने देखा था कि इफ एल्स में आप मल्टीपल नेस्टेड इफ एल्स बना सकते हो कि इफ़ वैल्यू इक्वल टू दिस देन ये एल्स इफ़। तो इस तरीके से जैसे मैं करके दिखाता हूँ सीधा आपको। स्विच स्टेटमेंट इफ एल्स के मुकाबले थोड़े से मॉड्यूलर होते हैं, मॉड्यूलर तो नहीं मतलब थोड़े से क्लीनर होते हैं और इसकी रीडेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो लेट से कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट जेंडर इक्वल टू, और अभी के लिए रखते हैं इसको मेल, ठीक है। और इसको हम चाहते हैं कि इफ एल्स का यूज करके हम इसको चेक करें कि इफ़ जेंडर मेल है, जेंडर ट्रिपल इक्वल टू मेल है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करें कंसोल डॉट लॉग यू आर मेल, ठीक है। इस तरीके से यू आर मेल, ठीक है। और एक और इस पर हम कंडीशन लगाना चाहते हैं, एल्स इफ़, एक बार फिर से इसको चेक करते हैं, इफ़ जेंडर और ट्रिपल इक्वल टू ये हो फीमेल, एक मिनट, ये फीमेल, तो हम उस केस में बनाएंगे इसको कंसोल डॉट लॉग यू आर फीमेल, ठीक है, इस तरीके से। और एल्स में इसका हम एक करते हैं कि कंसोल डॉट लॉग जेंडर इज रिक्वायर्ड कर देते हैं इस केस में, ठीक है। जेंडर इज रिक्वायर्ड कि अगर किसी ने अपना जेंडर डाला नहीं है तो ये रिक्वायर्ड आएगा, ठीक है, इस तरीके से। और अभी इस कोड को क्या करते हैं, हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी के लिए हमने रखा है जेंडर मेल, तो इस केस में हमारा ये प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायरेक्टरी चेंज करते हैं, cd लेसन 08 है हमारा, ठीक है। और इस कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे नोड लेसन 08 की मदद से। तो अभी आप देखो यू आर मेल प्रिंट होके आ रहा है। लेकिन अगर इसको हम यहाँ से क्लियर कर दे तब प्रिंट होके क्या आएगा, तब प्रिंट होके आना चाहिए जेंडर इज रिक्वायर्ड, राइट। एक मिनट मैं चार्ज पे थोड़ा सा डाल लूँ, लैपटॉप मेरा डाउन हो रहा है। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक बार फिर से इसको। तो अभी आप देखोगे तो अभी यहाँ पे आ रहा है जेंडर इज रिक्वायर्ड, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास एक वैल्यू है जिसको हम 3 बार चेक कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे माइंड में इसका कुछ डिफिनेट नंबर ऑफ केस है कि जेंडर या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है या तो इसके अलावा कुछ और आ रहा है। तो उस केस में हमें ये करना है। तो इसको हम इजीली इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके कर सकते हैं। इसको हम स्विच स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं और बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। किस तरीके से, उसका जो सिंटेक्स होता है आपको लिखना है यहाँ पे स्विच, ठीक है, और फिर आगे वेरिएबल का नेम डालना है कि किस वेरिएबल पे हमें स्विच केस लगाना है। तो अभी के लिए हमें लगाना है जेंडर पे, ठीक है। और फिर इसके आगे आपको इस तरीके से देना है और यहाँ पे आते हैं केस, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे केस और इसके आगे लिखोगे वैल्यू कि अगर मेल हो और फिर उसके आगे ये सेमी कॉलन, ठीक है, ये सेमी कॉलन। और फिर उसके नीचे आप लिखोगे कि अगर ये मेल हुआ तब कौन सा कोड आपको एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग यू आर मेल, ठीक है, इस तरीके से यू आर मेल। और फिर इसके बाद आप नीचे यहाँ पे एक दूसरा केस भी डाल सकते हो। एक तो स्विच स्टेटमेंट को बंद करना ज़रूरी है, ये ऑटो सजेशन एक ये को पायलट की वजह से आ रहा है, इसको आई थिंक डिसेबल कर देना सही होता। यहाँ पे हम डालते हैं अभी दूसरा केस, ठीक है, कि अगर ये वैल्यू फीमेल हो तो उस केस में हमें प्रिंट करवाना है कंसोल डॉट लॉग यू आर फीमेल, ठीक है, इस तरीके से। और फिर एक यहाँ पे एक इसमें आती है डिफ़ॉल्ट, सबसे लास्ट में आएगा, सारा केस लिखने के बाद लास्ट में आएगा डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पे डालते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे डालते हैं जेंडर इज रिक्वायर्ड, ठीक है।
तो ये किस तरीके से काम करता है मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि जैसे ही यहाँ पे ये स्विच देखेगा और इसके आगे ये जेंडर है, तो इसका मतलब हो गया कि अभी इस जेंडर की वैल्यू हमें चेक करनी है, ठीक है। और जेंडर की वैल्यू को हमें इस केस के साथ मैच करनी है कि ये कौन से केस के साथ मैच कर रहा है। जिस केस के साथ ये जेंडर की वैल्यू मैच हो जाएगी उसके नीचे वाला ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी भी केस के साथ ये मैच नहीं हुआ तो लास्ट में जो ये डिफ़ॉल्ट के अंदर कोड आप लिखोगे उसका कोड ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो अभी इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अभी आप देखो जेंडर हमारा ब्लैंक है, इसके वजह से यहाँ पे लिख के आ रहा है जेंडर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अभी यहाँ पे एक वैल्यू डाल देते हैं, मान लेते हैं कि ये हमने दिया है मेल, और अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखो कि ये जेंडर हमारा मेल से मैच कर गया, तो यहाँ पे आ गया मेल, यू आर मेल, ठीक है। लेकिन उसके नीचे ये भी आ गया यू आर फीमेल और जेंडर इज़ रिक्वायर्ड, सारा का सारा ये चल रहा है, राइट। और अगर इसको हम फीमेल कर दें तब देखो क्या होता है। अगर इसको हम कर दें फीमेल और अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो अभी आप देखोगे यू आर मेल नहीं आ रहा है, मतलब ये केस मैच नहीं हुआ, तो ये कोड स्किप हो गया। नीचे आया तो ये फीमेल मैच हो गया, इसके वजह से यू आर फीमेल प्रिंट हो गया, और फिर उसके नीचे ये डिफ़ॉल्ट वाला भी प्रिंट हो गया, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है कि जहाँ पे ये केस मैच हो गया उसके नीचे, मतलब उससे पहले वाला ये इग्नोर कर देगा। जैसे मेल मैच नहीं हुआ तो इसको ये इग्नोर कर देगा, लेकिन जहाँ पे ये मैच हो गया उसके नीचे जितने केस है सबको ये एग्जीक्यूट कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ये बिहेवियर होती है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आपको डालना है यहाँ पे, जब आप कोड का, जहाँ पे आपका कोड ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आपको डालना है एक ब्रेक, ठीक है। इसका मतलब कि ये केस मैच हो रहा है तो इतने एग्जीक्यूट करना है और फिर यहाँ से ब्रेक हो जानी है। मतलब ये काइंड ऑफ उसी तरीके का जिस तरीके से हमने ब्रेक देखा था लूप में, फिर यहाँ पे भी आप डाल सकते हो ब्रेक, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट में जो बाय डिफ़ॉल्ट केस है हमारा, उसमें आप ब्रेक नहीं भी डालोगे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कोई केस है नहीं। अगर ऊपर का कोई केस मैच नहीं होता है और जब ये डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होगा तो उसके नीचे अभी और कोई केस नहीं है, इसमें और कोई कोड नहीं है, तो यहाँ पे आप ब्रेक छोड़ भी सकते हो। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो एक ही केस हमारा मैच हुआ, वो है फीमेल, क्योंकि हमने जेंडर की वैल्यू अभी के लिए रखी है फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो यू आर फीमेल आ रहा है और इसके नीचे वाला ये जो डिफ़ॉल्ट केस है हमारा जेंडर इज रिक्वायर्ड, ये अभी स्किप हो रहा है। तो इस तरीके से काम करता है स्विच स्टेटमेंट। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और मैं इसमें एक आपको असाइनमेंट देता हूँ कि आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है कंट्री करके, ठीक है। और उसमें एक कंट्री का नाम मतलब स्टोर करना है, और आपको नीचे 4-5 केस बनाने हैं कि अगर इंडिया हुआ तो आपको इंडियन करेंसी प्रिंट करवानी है कि ये करेंसी है। फिर उसी तरीके से यूएसए या पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरीके से आप 4 कंट्री ले सकते हो। और एक डिफ़ॉल्ट केस भी आपको रखना है कि अगर उस 5 कंट्री में से कोई अलग कंट्री आती है तो उस केस में आपको प्रिंट करवाना है कुछ भी, लाइक कंट्री नोट डिफाइंड और दिस कंट्री नोट सपोर्टेड और ऐसा कुछ, ठीक है। और आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।